Rahim, Assalamu alaikum. Welcome to week number 6 after the Eid vacations. Welcome to week number 6. Before that हम लोगों ने अब तक जो अपना कोर्स स्टडी किया है that is from week number 1 to week number 5 जो हमने स्टडी किया. We start with the number system. Number systems को हमने डिस्कस किया in detail. Then we discuss the convergence from one number system to another number system. Then we discuss the binary arithmetics, and in which we discuss the binary addition and binary subtraction in detail. After that, we discuss the complements in binary number systems and complements in decimal number systems, in which we discuss in detail the topics of ones complement, twos complement, nines complement and tens complement. सो अब तक का हमारे 5 वीक्स का ये कोर्स हो चुका है और इसी में से आपको जो फर्स्ट 3 वीक्स है उसकी एक असाइनमेंट आपको मिल चुकी है. रेस्ट ऑफ द जितना कोर्स हमने किया उसकी भी असाइनमेंट जब आगे कभी आएगी मिड टर्म के बाद तो वो भी आप लोगों को ये टॉपिक आने चाहिए. आज के जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू द लॉजिक गेट्स. एक नया टॉपिक है. अब तक जो हमने किया उसमें मुख्तलिफ कन्वर्जेंस की, मुख्तलिफ अरिथमेटिक्स ऑपरेशन किए, मुख्तलिफ किस्म की एडिशन सब्ट्रैक्शन हमने की डिफरेंट मेथड से. तो अब ये जो टॉपिक है आज का स्पेशली जो लेक्चर है ये ज़्यादातर थ्योरेटिकल बेस है. थ्योरेटिकल बेस इन द सेंस ये है कि ये बेस एक्चुअली जो ये लेक्चर जो है ये टॉपिक जो है इट्स एक्चुअली द बेस फॉर द अपकमिंग लेक्चर्स. यानी जो हमारे पास अगले वीक्स के कुछ लेक्चर्स आ रहे हैं उनमें इन गेट्स का कुछ न कुछ काम है. इसमें मेनली इसके अंदर तो आप गेट्स के बारे में, उनके लॉजिकल ऑपरेशंस के बारे में, उनकी सिंबल डायग्राम के बारे में आपको बताया जाएगा कि लॉजिक गेट्स क्या हैं, इनकी सैम्पल कैसी है, किस पर्पस के लिए यूज होते हैं और सर्किट्स में इनका क्या यूज है. देन जब हम बूलियन अलजेब्रा पढ़ेंगे वहां पर अलजेब्रा ऑपरेशंस को सिंप्लीफाई हम इन्हीं गेट्स की मदद से करेंगे. अगर हमें इन गेट्स के टेबल्स और इन गेट्स के ऑपरेशंस और इन गेट्स की लॉजिकल डायग्राम्स याद होगी तो देन ही हम इन गेट्स को इम्प्लीमेंट कर सकेंगे उस चैप्टर के अंदर. तो अगला चैप्टर नंबर 3, 4, 5 जो है वो इसी चैप्टर के ऊपर बेस करते हैं. तो ये एक बेस चैप्टर है फॉर द अपकमिंग चैप्टर. तो इसमें कुछ जनरल टॉपिक्स हैं वो आपको डिस्कस किए जाएंगे और उनके बारे में बताया जाएगा और इन्हीं की लॉजिक को देन आपने यूज करना होगा आने वाले लेक्चर्स में. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके तमाम आने वाले कोर्स के लिए ये चैप्टर बेस चैप्टर करता है. ठीक है. आफ्टर 8 वीक्स हम लोगों के पास जो है हम लोग आफ्टर 8 वीक्स जो है हमारे पास मिड टर्म एग्जाम भी आना है. सो आप लोग अपनी प्रिपरेशन रखें. 8 या 9 वीक्स के बाद जून के अंदर आपका मिड टर्म एग्जाम आएगा. सो आपने इसके लिए तैयारी रखनी है अपनी साथ साथ. ओके, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ. The contents of the today's lectures are binary variables, logical operations, and logic gates. Before going to discuss the logic gates directly, we must know about these terminologies. So, इन terminologies को हमने पहले discuss करना है कि binary variables क्या हैं, logical operators क्या हैं, and logical operations क्या हैं, and logic gates क्या है. देन हम उनको वन बाय वन डिस्कस करना है इस आज के लेक्चर के अंदर. लॉजिक गेट से पहले हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए. ये शॉर्ट डेफिनेशन एमसीक्यूज में आपके लिए आ सकती हैं तो आपको इसके लिए क्लियर कट होना चाहिए. वेरिएबल्स आप बहुत क्लियरली जानते हैं कि वेरिएबल्स क्या है. सी प्लस प्लस में आप लोग यूज़ कर रहे हैं. यहाँ पर क्योंकि हम टर्मिनोलॉजी एक यूज़ करते हैं बाइनरी वेरिएबल. सो व्हाट इज बाइनरी वेरिएबल? बाइनरी वेरिएबल और लॉजिकल वेरिएबल दो इसके नाम है. इसको हम बाइनरी वेरिएबल भी कहते हैं और लॉजिकल वेरिएबल भी कहते हैं. तो अगर आपके पास लॉजिकल वेरिएबल को आ जाए कि डिफाइन लॉजिकल वेरिएबल और बाइनरी वेरिएबल तो दोनों का मतलब एक ही है. बाइनरी वेरिएबल और लॉजिकल वेरिएबल्स आर द वेरिएबल्स व्हिच ओनली टेक्स टू वैल्यूज दैट इज आइदर 0 और 1. जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि ये बाइनरी है. तो बाइनरी जब इसका नाम आ गया तो आप लोगों को मालूम हो जाना चाहिए कि जब बाइनरी इसका नाम है तो बाइनरी मीन ये है कि बाइनरी मीन टू, बाई मीन टू. सो ये एक ऐसे वेरिएबल्स होंगे जिसमें सिर्फ दो ही वैल्यूज यूज हो सकती हैं, या 0 यूज हो सकती है या 1 यूज हो सकती है. ठीक है. सो बाइनरी वेरिएबल्स आर द वेरिएबल्स व्हिच ओनली टेक्स टू वैल्यूज दैट इज आइदर 0 और 1. द वैल्यू ऑफ द बाइनरी वेरिएबल में बी आइदर 0 और 1. सो नाम से जाहिर है
आम सी प्लस प्लस में आप जब वेरिएबल यूज करते हैं, वेरिएबल आप कहते हैं ए, फॉर एग्जांपल ए जो है ए इज इक्वल टू 3, ए इज इक्वल टू 5, ये आम वेरिएबल है। लेकिन जब बाइनरी वेरिएबल की बात आएगी तो बाइनरी वेरिएबल में आप ये कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू 0 या a इज इक्वल टू 1, इसके अलावा कोई और वैल्यू यूज नहीं कर सकते। तो बाइनरी वेरिएबल इस चीज का नाम है। क्लियर? अब इसके अलावा हमारे पास जो है बाइनरी वेरिएबल के अलावा कुछ और टर्म्स हम यूज करते हैं अपने इस चैप्टर में या आने वाले चैप्टर में यूज करेंगे। इन टर्म्स के बारे में भी आपको मालूम हो तो उन टर्म्स को हम लॉजिकल ऑपरेशंस कहते हैं कि कौन से लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं बिटवीन दी वैल्यूज। ठीक हो गया? तो देयर आर these are the operations which results to either binary 0 or 1. So the result of a logical operation is either binary 0 or 1. There are three types of binary operations. अब कौन कौन से लॉजिकल या बाइनरी ऑपरेशंस देखें, इसको लॉजिकल ऑपरेशन या बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन या लॉजिकल ऑपरेशन वो ऑपरेशन है जिसके रिजल्ट में आपको 0 या 1 ही मिलेगा, किसी भी वैल्यू को जो कि इन द फॉर्म ऑफ 0 1 होगी, लॉजिकल फॉर्म में होगा तो आपको 0 या 1 मिलेगा। ये से कौन से बाइनरी ऑपरेशन है? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। वन इज कॉल्ड लॉजिकल एडिशन, other is called, second one is called logical multiplication, and थर्ड वन इज कॉल्ड लॉजिकल निगेशन। लॉजिकल एडिशन को हम आर ऑपरेटर भी कहते हैं या आर ऑपरेशन भी कहते हैं। एंड ऑपरेटर के जरिए मल्टीपल लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन होती है और नॉट ऑपरेटर के जरिए लॉजिकल निगेशन होती है। इसको हम नॉट ऑपरेशन भी कह सकते हैं, एंड ऑपरेशन भी कह सकते हैं, और ऑपरेशन। ये ऑपरेशन हमारा जो लॉजिक गेट का टॉपिक आ रहा है उसके अंदर ये सारे डिटेल में हम यूज करें, वहां पर ये ऑपरेशन से ये फंक्शन हम परफॉर्म करेंगे। लेकिन यहाँ पर इसलिए बता दिया ताकि आपके जहन में ये रहे कि जो मेन बाइनरी ऑपरेशन है वो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड निगेशन है, जिसको हम आर ऑपरेशन, एंड नॉट ऑपरेशन भी कहते हैं। और ये जिन गेट्स के थ्रू होते हैं या जिन ऑपरेटर्स के थ्रू होते हैं उनको आर ऑपरेटर, एंड नॉन ऑपरेटर कहा जाता है। ठीक हो गया? तो ये ऑपरेशंस क्या है? सबसे पहले हम करते हैं नंबर 1 पे जो है हमारे पास, दैट इज द लॉजिकल एडिशन या आर ऑपरेशन, जो कि विद ऑल ऑपरेटर्स के जरिए होता है। लॉजिकल एडिशन क्या है? लॉजिकल एडिशन इज आल्सो कॉल्ड ऑर ऑपरेशन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल प्लस। द रूल्स फॉर द लॉजिकल एडिशंस आर। अब यहाँ पर एक बात याद रखें कि हमने लास्ट चैप्टर के अंदर हम लोगों ने बाइनरी एडिशन पढ़ा था। इफ यू रिमेंबर, हमने बाइनरी एडिशन पढ़ा था। बाइनरी एडिशन और लॉजिकल एडिशन में यहाँ पर आपको अब डिफरेंस पता चलेगा। देखें, आर ऑपरेशन को या लॉजिकल एडिशन नाम से जाहिर है कि इसमें एडिशन हो रही होगी। एडिशन हो रही होगी तो इसके लिए जो सिंबल यूज हो रहा है वो ये प्लस का सिंबल यूज हो रहा है। ठीक है, ये प्लस का सिंबल यूज हो रहा है इसके लिए। अब the difference between the logical addition और binary addition is that कि यहाँ पर जो रूल्स हैं वो ये हैं, 0 प्लस 0 से 0, 0 प्लस 1 से 1, 1 प्लस 0 से 1। यह तीन रूल्स लॉजिकल एडिशन और जो पिछले चैप्टर में आपने बाइनरी एडिशन पढ़ा था वो सेम है। लेकिन यहाँ पर जो आखिरी रूल है वो क्या है? 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, जबकि वहां पर आपके पास आता था 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 विद द कैरी ऑफ 1, या 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 0 आता था। ठीक है, याद है ना? तो ये मेन डिफरेंस है। अगर आपको आ जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लॉजिकल ऑपरेशन एंड बाइनरी एडिशन एंड लॉजिकल एडिशन, तो आपको ये डिफरेंस याद होना चाहिए। ये डिफरेंस आपको नोट्स में नहीं मिलेगा, ये मैंने आपको लेक्चर में संभाला हूँ। क्लियर? सो लॉजिकल एडिशन के अंदर आपके पास जो है 0 प्लस 0 से 0, 0 प्लस 1 से 1, 1 प्लस 0 से 1 एंड 1 प्लस 1 से 1 आता है। इसको आप लोगों ने याद रखना है कि लॉजिकल एडिशन के रूल्स क्या हैं। ये जो 0 होता है ये ऑफ को शो करता है और 1 जो है ये ऑन को शो करता है। ये बताता है कि अगर दोनों इनपुट्स आपके ऑफ हैं तो आपके पास आंसर भी ऑफ आएगा। अगर आपका एक इनपुट ऑन है और एक ऑफ है और एक ऑन है तो आपके पास लाइट ऑन हो जाएगी। इसी तरह ये भी आपको यही कह रहा है, और अगर दोनों इनपुट ऑन है तो देन भी लाइट ऑन हो जाएगी। ये आपको इस बारे में बता रहा है। क्लियर?
ये आपको आखिर में नोट में बता भी दे दिए कि बाइनरी एडिशन और लॉजिकल एडिशन जो है वो डिफर इन दी लास्ट रूल। सो लॉजिकल एडिशन एंड बाइनरी एडिशन आर नॉट सेम। ये जो बात मैंने बताई है वो यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर दिया। क्लियर हो गई बात। इसके बाद हमारे पास सेकंड ऑपरेशन है, दैट इज अच्छा लॉजिकल एडिशन जो है, द आर ऑपरेटर इज अ बूलियन ऑपरेटर which would return the value true or boolean value of 1 if either of the both operations are true. The OR operator is considered one of the basic logical operators along with the AND and NOT of Boolean. It is widely used in programming language which support logical and comparison operator. ये हमारे पास आर ऑपरेटर जो है वो बुलियन के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस लाइक एंड और नॉट की तरह एक आर ऑपरेटर जो है ये भी हमारे पास जो है ये एक इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है जो बुलियन में हम परफॉर्म करते हैं बेसिक ऑपरेशंस में। इसके अलावा जो है हमारे पास ये जो बात बता रहा है ये पीछे जो मैंने आपको बताई कि इसके अगर दोनों इनपुट्स ऑन है या कोई एक इनपुट ऑन है तो वैल्यू आपको 1 देगा। इस 1 को हम ऑन भी कहते हैं और इस 1 को हम ट्रू भी कहते हैं और 0 को हम फॉल्स भी कहते हैं। तो ये इस तरीके से इसको बताया गया हुआ है, आपके नॉलेज के लिए लिख लिया। इसके अलावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये लॉजिकल एंड कंपैरिजन ऑपरेटर्स के लिए जो यूज होता है हमारे पास वो लॉजिकल एडिशन यूज होता है। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेशंस आपको याद हो कि अगर आपको नहीं पता एलयू आपके पास अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो फंक्शन परफॉर्म करता है वो अरिथमेटिक यूनिट अरिथमेटिक ऑपरेशन करते हैं एंड लॉजिकल यूनिट लॉजिकल ऑपरेशन। लॉजिकल ऑपरेशन कैसे होते हैं? लॉजिकल ऑपरेशन ये जो कंपैरिजन होते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान या ग्रेटर देन लेस देन दीज ऑपरेशंस आर कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेशन। ठीक है, तो इन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है जो इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं और जो दूसरे ऑपरेशन है उनके लिए आपके पास लॉजिकल के अलावा जो सिंपली बाइनरी एडिशन और सिंप्लीफिकेशन है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए। लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन सेकंड टॉपिक जो है, सेकंड जो टर्मिनोलॉजी है दैट इज द लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो कॉल्ड एंड, ए एंड डी, इसको हमेशा कैपिटल लिखेंगे, एंड ऑपरेशन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंपल डॉट। मतलब ये मल्टीप्लाई के लिए डॉट यूज हो रहा है। ठीक है, और इसको एंड ऑपरेशन कहते हैं। ए एंड डी कैपिटल हमेशा लिखेंगे, हमेशा ये कैपिटल होना चाहिए। रूल्स क्या है इसके लिए? सिंपल रूल्स है 0.0 इज इक्वल टू 0, 0.1 इज इक्वल टू 0, एनीथिंग मल्टीप्लाई विद 0 इज इक्वल टू 0 होती है। ये 0 मैंने आपको बताया है कि ये ऑफ को भी शो करता है, ऑफ को भी शो करता है और इसके अलावा ये फॉल्स को भी शो करता है। ये 0, 0 का मतलब 0 है, 0 का मतलब ऑफ है, 0 का मतलब फॉल्स भी है। ठीक है, और 1 का मतलब जो है वो होता है ऑन, 1 का मतलब जो है वो होता है ट्रू। तो ये आपको पता लगेगा कि जब दोनों इनपुट्स आपके पास 1 आए तो इसका आंसर ट्रू आता है, अदरवाइज आपके पास इसका आंसर फॉल्स आता है। आप जब इसको पढ़ेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर तो वहां पर आप इसको ट्रू फॉल्स की मदद से पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग इसको 0 1 करके पढ़ते हैं। ठीक हो गया, तो आपको दोनों बातें आनी चाहिए। Again, binary multiplication and logical multiplication are different, although they seem to be similar. Although both the rules for the binary addition and logical multiplications are same, but they are different from each other. ये लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन है और वो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन है या सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, जो भी है। तो इसलिए ये दोनों जो है ना, इनके रूल्स एक जैसे लग रहे हैं लेकिन ये दोनों डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये बात आपके जहन में होनी चाहिए। उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स में एंड ऑपरेटर जो है वो परफॉर्म करते हैं कंजक्शन ऑफ द टू स्टेटमेंट। ये याद रखें, ये जो है आपके पास बाइनरी डिस्क्रीट मैथ्स में जब आप पढ़ेंगे तो आपके पास इस एंड ऑपरेटर को कंजक्शन ऑफ द टू स्टेटमेंट के लिए भी यूज किया जाता है, इसको कंजक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको डिस्क्रीट मैथ्स में ये टर्मिनोलॉजी यूज होगी। जहां आपको ये टर्मिनोलॉजी नजर आ जाए तो उसका मतलब समझिए क्या है, एंड ऑपरेशन। It only gives a value of true when both the statements are true. When आपके पास दोनों स्टेटमेंट जो होगी वो 1 1 होगी तो इसका आंसर 1 आएगा, जिसका मतलब क्या है कि ट्रू होगा। और अगर इसकी कोई एक स्टेटमेंट भी 0 हुई या दोनों स्टेटमेंट 0 हुई तो इसका आंसर आपको फॉल्स मिलेगा। ये जो बातें बता रहा हूँ ये मैंने आपको जिसकी मैथ्स के हवाले से भी बता रहा हूँ कि अगर इफ एनी ऑफ द ऑपरेटर इज 0 तो इसका आंसर आपको 0 मिलेगा, जिसका मतलब क्या है फॉल्स। तो यहाँ पर ये जो जो बातें हो रही हैं वो इसी को रिफरेंस है। ठीक है,
Programming languages are logical and operator use logical and operators to ascertain condition that results a predefined criteria. मुख्तलिफ programming languages में ये use होता है इसी purpose के लिए. The logical and operator has different representation in different programming languages, including the embedded use in Java and C++ and the keywords and use in Visual Basic. तो ये जिन लैंग्वेजेस में यूज़ हो रहा है इसके मुख्तलिफ किस्म के डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन होती हैं मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में. तो जो सी प्लस प्लस में है उसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसी है, और विजुअल बेसिक में आपके पास जो है वो एंड यूज होता है इन विजुअल बेसिक के अंदर. तो ये कुछ आपके नॉलेज में इजाफे के लिए मेन आपको इनकी ये डेफिनेशन और इनके रूल्स याद होने चाहिए. क्लियर होगी बात. तो ये थे हमारे पास दो ऑपरेटर. तीसरा ऑपरेटर है दैट इज अबाउट द लॉजिकल निगेशन, जिसको हम नॉट ऑपरेशन भी कहते हैं. ये हमारे पास आ गया. लॉजिकल निगेशन आपके पास डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी यूज होगा. इसको हम डिजिटल लॉजिक डिजाइन के अंदर नॉट ऑपरेशन के नाम से मोस्ट पॉपुलर नेम इसका नॉट ऑपरेशन है. इट इज यूज फॉर ये ऑपरेशन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल बार और ये आपके पास किसी भी ऑपरेटर के ऊपर ये सिंबल के ऊपर आपको ये बार नजर आएगा या ये डैश का निशान नजर आएगा. ये आपके पास हमेशा निगेशन है. इसमें जब भी इसके दो रूल्स ही हैं. अगर आप इसमें जीरो डालेंगे तो ये आपको वन देगा, और अगर आप वन डालेंगे तो ये जीरो बना देगा. इसका मेन ऑपरेशन यही है. ठीक है. अगर आप इसमें ट्रू वैल्यू डालेंगे फॉल्स देगा, फॉल्स वैल्यू डालेंगे तो ट्रू देगा. ये इसके मेन दो ऑपरेशंस हैं लॉजिकल निगेशन के ऊपर, और इसको लॉजिकल नॉट गेट भी कहा जाता है. तो नॉट ऑपरेशन के बारे में हम आगे भी अभी नॉट गेट के अंदर भी पढ़ेंगे. नॉट गेट के जरिए हम ये नॉट ऑपरेशन करते हैं. तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनके बारे में आपको पता हो. शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर इनकी डेफिनेशन टाइप आ सकती है, तो आपको इनके बारे में पता हो. क्लियर है बात. ठीक हो गया. तो ये हमारे पास लॉजिकल ऑपरेशन लॉजिकल है. ट्रुथ टेबल, इसके अलावा हम इस चैप्टर के अंदर ट्रुथ टेबल के बारे में पढ़ेंगे. हर एक लॉजिक गेट के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम उसका ट्रुथ टेबल भी साथ में बनाएंगे. तो ट्रुथ टेबल क्या होता है? इट इज अ टेबल विच कंटेन ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द इनपुट वैल्यूज एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट वैल्यूज. इफ देयर आर n इनपुट्स देन देयर विल बी n देयर विल बी टू पॉसिबल कॉम्बिनेशंस. ठीक है. तो हमारे पास अगर n इनपुट्स हैं, ठीक है, तो उसके मुताबिक हमारे पास इसके आउटपुट्स आएंगे. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास टू इनपुट्स हैं तो टू टू जर फोर, तो टोटल फोर देखें कम्बिनेशन आपके पास है. ये ए बी टू इनपुट्स हैं और उनका ये कम्बिनेशन है. तो ये ट्रुथ टेबल कहलाता है. ट्रुथ टेबल में तमाम वो पॉसिबल कम्बिनेशन इनपुट वैल्यूज के होते हैं जो कि आपके पास एक पॉसिबल दो इनपुट या तीन इनपुट से जितने पॉसिबल कम्बिनेशन बन सकते हैं हम ट्रुथ टेबल में वो सारे डालते हैं. तो ये ट्रुथ टेबल जो कंटेन करते हैं उनके पॉसिबल कम्बिनेशन और उनकी करस्पॉन्डिंग आउटपुट वैल्यूज के बारे में इंफॉर्मेशन. तो इनपुट ये ट्रुथ टेबल जो है वो हम हर एक गेट का बनाएंगे. यहाँ पर इस चैप्टर में हम ज्यादातर दो इनपुट ही लेंगे, लेकिन दो से ज्यादा इनपुट का भी ट्रुथ टेबल बन सकता है. तो वो डिपेंड करता है कि वो कौन सी वैल्यूज आपके पास यूज हो रही है. तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी जिनको इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको आना चाहिए. इन टर्मिनोलॉजीज को कि बाइनरी वेरिएबल क्या है, लॉजिकल ऑपरेशंस क्या है और ट्रुथ टेबल क्या है. क्योंकि यहाँ पर जब अब हम बात करेंगे तो हम इधर लिखेंगे बाइनरी एडिशन या बाइनरी सब्ट्रैक्शन, लॉजिकल सब्ट्रैक्शन या लॉजिकल एडिशन. तो आपको मालूम होगा कि हम लोगों ने इसको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. और ट्रुथ टेबल क्या है? वो हर एक गेट के जो पॉसिबल कम्बिनेशंस का हम बनाते हैं, इनपुट्स की कम्बिनेशन का जो टेबल बनाते हैं उसको कहा जाता है ट्रुथ टेबल, जो कि एक्चुअल वैल्यू हमें बताता है कि इसके दो इनपुट से क्या हमें आउटपुट मिलेगा. तो ये था हमारे पास थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बिफोर लॉजिक गेट्स को डिटेल में डिस्कस करने से पहले हमने थोड़ी सी कुछ टर्मिनोलॉजीज को पढ़ लिया. यहाँ से अब हम लोग अपने मेन टॉपिक के ऊपर आ गए, दैट इज अबाउट द लॉजिक गेट्स, जो कि वीक नंबर 6 का सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा एक ही टॉपिक है जिसके अंदर हम मुख्तलिफ गेट्स को पढ़ेंगे. और मैंने पहले जिस तरह बताया लेक्चर के कि ये चैप्टर आपके आने वाले तीनों
चैप्टर्स जो है, या आपका फुल कोर्स जो है, उसके लिए ये बेस का काम कहीं ना कहीं इसका काम आपको नजर आएगा कि ये गेट्स पढ़े थे तो आपको सिंबल या ऑपरेशंस आए हैं तो इसी वजह से आए हैं। ओके, तो ये हमारे पास था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं जी। एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, लॉजिक गेट क्या है? नाउ मेन टॉपिक की तरफ है। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट टेक्स वन और मोर इनपुट सिग्नल्स एंड प्रोड्यूस अ सिंगल आउटपुट सिग्नल। क्या है सिंपल वर्ड्स में? लॉजिक गेट क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट टेक्स वन इनपुट भी ले सकते हैं और वन से ज्यादा भी इनपुट सिग्नल ले सकते हैं और प्रोड्यूस कर सकते हैं अ सिंगल आउटपुट सिग्नल। याद रखें ये वन या वन से ज्यादा आपसे इनपुट लेगा और प्रोड्यूस करेगा ओनली अ सिंगल आउटपुट सिग्नल। ठीक है, इसी तरह इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट which operates on one or more signals and generate a single output। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है, आप इनमें से कोई एक डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं। इसी तरह लॉजिक गेट्स प्रोसेस सिग्नल्स which represents true or false। Normally the positive supply voltage plus 5 represents true and 0 volt represents a false। ये भी है कि आपके पास ये एक ऐसा सर्किट है जो कि प्रेजेंट करता है ट्रू और फॉल्स वैल्यू को। और नॉर्मली जो है अगर 5 वोल्ट का आउटपुट आए तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये पॉजिटिव है, और अगर 0 वोल्ट का है तो उसको हम कहते हैं ये फॉल्स है। अदर टर्म्स विच आर यूज फॉर द ट्रू एंड फॉल्स states are shown in the table। It is the best to be familiar with them all। बाकी जो भी यूज होता है नॉर्मली मैंने आपको कहा हम लोग अपने पास 0 और 1 को यूज करेंगे अपने जितने भी टेबल्स में, लेकिन कुछ बुक्स में कुछ और जगह पर आपको ट्रू फॉल्स नजर आए तो आपको क्लियरली पता हो कि ट्रू इज फॉर 1 एंड 0 इज फॉर फॉल्स, ये याद हो तो ये इसकी डेफिनेशन है। सो सिंपल, इन सिंपल वर्ड्स आपको पता होना चाहिए कि लॉजिक गेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट that takes one or more inputs and produce a single output। ठीक हो गया, ये आपके पास है। ट्रू फॉल्स में देखें आपको बता रहा है कि लॉजिक गेट में अगर ये टर्म्स यूज हो रही है ट्रू, तो ट्रू या फॉल्स यूज हो जाए। ट्रू है, ट्रू का मतलब 1 है या, और फॉल्स का मतलब है 0। इसी तरह ट्रू का मतलब हाई भी है और फॉल्स का मतलब है लो। इसी तरह ट्रू का मतलब ऑन भी है और फॉल्स का मतलब है ऑफ। ठीक है, तो ये टर्म्स का इन सब का एक ही मतलब है, और 5 वर्ड है इन सब का एक मतलब है, और इन सब का एक मतलब है। तो आपके पास आप किसी भी बुक्स किसी भी नोट्स में कोई आपके पास इनमें से कोई एक टर्मिनोलॉजी किसी एक चीज को यूज करते हुए ट्रुथ टेबल आपका बनाओ तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये कोई नई चीज है। ये ऑलमोस्ट वही चीज है जो आप लोगों के पास आपके अपने नोट्स में भी है और आपके पास किसी भी बुक्स में किसी भी शक्ल में हो, आपका एक ही कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, हम लोग जो यूज करेंगे हम 1 और 0 को ज्यादातर यूज करेंगे, तो आप लोगों के क्लियर माइंड में होना चाहिए ये होगा। इसी तरह अगर आप डिस्क्रीट मैथ्स में कभी ये टॉपिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये बताया जाएगा, तो हमारे पास मेनली ये यूज होगा, तो आप लोगों ने इसके ऊपर अगर कोई इधर आपको ये नजर आए तो इसका भी मतलब सेम ही है, इससे कंफ्यूज नहीं होना आपने। ठीक है, gates are identified by their functions and are not named nor exclusive or and exclusive nor capital letters are normally used to make it clear that the terms refers to the logic gate। अब हमारे पास गेट्स जो है उनकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेट्स हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो गेट्स स्टार्ट होते हैं वो होते हैं एंड। देखिए इनके नाम आपको सही पढ़ने आना चाहिए। एंड कैपिटल, कभी भी इसको स्मॉल नहीं लिखेंगे, क्लियर। एंड गेट, और गेट, उसके बाद इसको पढ़ते हैं नॉट गेट, इसको पढ़ते हैं नैंड गेट। नैंड गेट NAND कैपिटल लिखते हैं। नैंड गेट इज आल्सो कॉल्ड, इसका दूसरा नाम है नॉट एंड गेट। एंड फॉर नॉट और एंड यही वाला एंड है, तो ये दोनों को मिलके बनता है, इस एंड और नॉट को मिलके बनता है ये नैंड गेट, इससे इसको कहते हैं नैंड गेट या नॉट एंड गेट। नॉर गेट, नॉट गेट और आर गेट को मिला के बनता है, और इसको कहा जाता है नॉर गेट, NOR नॉर गेट। इसको कहा जाता है नॉट आर गेट भी कहा जाता है। XOR, इसको हम करते हैं, इसको XOR एक्सक्लूसिव और,
एक्सक्लूसिव और गेट के लिए शॉर्ट एब्रीविएशन यूज हो रही है XOR, एक्सक्लूसिव और इसको कहा जाता है एक्सक्लूसिव नॉर, या इसको पढ़ा जाता है एक्सक्लूसिव नॉट और गेट, लेकिन मेन नाम है इसका एक्स नॉर। इसको कहा जाता है एक्स और, इसको कहा जाता है एक्स नॉर, या इसको पढ़ा जाता है एक्सक्लूसिव और, या एक्सक्लूसिव नॉर, या एक्स और, या एक्स नॉर। ये नाम आपको इसी तरीके से जिस तरह मैं प्रोनाउंस कर रहा हूं आपको आने चाहिए, इसके ऊपर आपने अपनी कंसंट्रेशन रखनी है, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास, और इनको हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखना है, ठीक हो गया। इन चीजों को आप लोगों ने अपने ध्यान में रखना है। ओके, द अबव सेट, जो हमने पीछे अभी डिस्कस किया, अबव सेट लॉजिक गेट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। बेसिक गेट्स जो है हमारे पास, दैट इज एंड और एंड नॉट गेट। जैसे आपको पता है हमने शुरू में डिस्कस भी किया बेसिक ऑपरेशंस, तो ये आपके बेसिक गेट्स हैं। NOT gate and NAND gate and NOR gate, these gate are also called universal gates। क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आने वाले वीक में हमारे पास स्पेशल टॉपिक है कि यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज ऑफ NAND gate and NOR gate, उसमें हम डिस्कस करेंगे तो इनको क्यों कहा जाता है यूनिवर्सल गेट, इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। और कॉम्बिनेशनल गेट्स, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर को कॉम्बिनेशनल गेट भी कहा जाता है। तो इन सब गेट्स को हम लोग इंशाल्लाह आज के लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। एंड देन ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम आगे हम पढ़ेंगे कि इनको यूनिवर्सल क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो मेनली जो इस टॉपिक इस लेक्चर में हम डिस्कस करें, एंड और नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सक्लूसिव और एंड एक्सक्लूसिव नॉर गेट, इन गेट्स को हम लोगों ने डिटेल में आज स्टडी करना है। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे एंड गेट। एंड गेट जैसा कि हमने लास्ट हम लोगों ने पिछली कुछ स्लाइड्स में डिस्कस भी कर लिया, लेकिन यहाँ पर अब हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट लिखना है इसके ऊपर। तो ये चैप्टर मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर ज्यादातर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपने इसको समझना भी है कि इसके लिए आपने थ्योरी खुद भी लिख सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आप एज इट इज ये इस नोट्स को पढ़ें और इजी से लिखें। वंस अगर आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो देन आपके लिए लिखना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। एंड गेट क्या चीज है? द एंड गेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट that gives a high output, that is high output mean 1। देखिए ये अब सेंटेंस को लिखने की एक खूबसूरती है कि जब आपको बता दिया गया कि हाई और लो और इनका क्या मतलब है, तो अब आप अपने वर्ड्स में इसको लिखना है, ठीक है ना। तो इसको जरा अंडरस्टैंड करें। The AND gate is an electronic circuit that gives a high output. High output mean 1 only if all the inputs are high or the AND, ठीक है। क्या कहते हैं, एंड गेट जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है दैट गिव्स द हाई आउटपुट, दैट इज 1 तब देगा व्हेन ऑल द इनपुट्स आर हाई, जब उसके तमाम इनपुट 1 होंगे। और दूसरी डेफिनेशन, द एंड गेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट which gives a low output when at least one of the input is 0। ये देखिए अब दो बातों से डिफाइन कर रहे हैं बातों। एक कह रहा है कि एंड गेट वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कि आपको 1 देगा जब उसके दोनों इनपुट्स 1 होंगे, और यह कहता है कि आपका एंड गेट वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो आपको 0 देगा जब उसका कोई एक इनपुट भी 0 हुआ, ठीक हो गया। और इसको शो करने के लिए, एंड गेट को शो करने के लिए जो आपके पास सिंबल यूज होता है, जो ऑपरेटर यूज होता है, दैट इज डॉट। डॉट इज यूज टू शो द एंड ऑपरेटर, दैट फॉर एग्जांपल आपके पास ए डॉट बी, ठीक है। दिस डॉट इज समटाइम्स ओमिटेड। कुछ टाइम अगर ये डॉट ना भी लिखा गया हो तो हम लोग उसको ए डॉट बी ही समझते हैं, जैसे कि आम मैथमेटिक्स में भी है कि जब दो चीजों के दरमियान में अगर कोई भी ऑपरेशन ना हो तो हम डॉट को उसके दरमियान में समझते हैं, ठीक है। तो ए डॉट बी के जरिए हम इसको प्रोनाउंस कर देंगे कि इनके दरमियान क्या एंड ऑपरेटर। और अगर ए डॉट बी नहीं भी है, अगर इस तरह भी है, ए बी भी है, तो फिर भी हम कहेंगे इनके दरमियान में एंड ऑपरेटर है, ठीक हो गया। तो इस चीज को जहन में आप लोगों ने लिखना है। मजीद इसके बाद क्या कहते हैं, लेट ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी बी द टू इनपुट्स टू एन एन। अब हम इसको एक्सप्लेनेशन मजीद करते हैं कि कैसे, अब आपको मैं सिखाता हूँ उसकी डायग्राम के जरूरत। फॉर एग्जांपल कहता है, एक्सप्लेनेशन देते हैं इसकी, लेट ए एंड बी, फॉर एग्जांपल ए एंड बी टू इनपुट्स हैं, आपके पास एक्स वाई भी हो सकते हैं, कोई भी आप सिंबल ले सकते हैं, वेरिएबल ले सकते हैं। तो हमने इधर ए बी है, लेट ए बी बी द टू इनपुट्स टू एन एन गेट
and A dot B be the output, then the block diagram of the logical or the logical diagram of the AND gate will be. लॉजिकल डायग्राम क्या होगी? फॉर एग्जांपल हमारे पास एंड गेट का सिंबल क्या है, वो इस तरह है। आपको एंड गेट बनाना हो तो आप इस तरह लाइन लगाएंगे और एंड गेट को लाइक डी की तरह आप बनाएंगे। दिस इज योर एंड गेट, सिंपल आपने बनाना है। और दो इनपुट्स हैं इसके अंदर, एक ए और ये दूसरा है बी। ये दो इनपुट्स हैं ए एंड बी, और जब ए और बी इसमें से एंड होके बाहर आएंगे तो ये बन जाएगा क्या? ए डॉट बी। और ये अगर नहीं भी लिखा तो ए बी इसका आउटपुट आएगा। ये इसकी लॉजिकल डायग्राम है। वेयर ए एंड बी आर द बाइनरी वेरिएबल्स, इसलिए आपको शुरू में बाइनरी वेरिएबल पढ़ाया था कि क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। इसमें कोई भी वैल्यू हो सकती है। Also dot shows the logical multiplication and AND operation. We can extend the number of inputs to more than 2. ये 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, लेकिन यहाँ पर हमने जस्ट 2 ही लिए हुए, ठीक है। अब ये हमारे पास एंड गेट से ये आया ऑपरेशन। ट्रुथ टेबल अगर हम इसका बनाएं तो 2 पावर n फार्मूला है। 2 पावर n फार्मूला है, दैट इज मतलब अगर दो इनपुट्स हैं तो 2 पावर 2 हो गया। तो इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे? 2 2 जार 4। तो यहाँ पर देखिए ए और बी है तो उसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने हैं? 1 2 3 4। और 0, क्योंकि ये बाइनरी वेरिएबल है तो इनके पॉसिबल कॉम्बिनेशन या 0 0 बन सकता है, या 0 1 बन सकता है, या 1 0 बन सकता है, और या 1 1 बन सकते हैं। इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन अगर आप बना सकते हैं तो बना के बता दें, कोई और बनेगा नहीं। हमेशा इसको आपने सीक्वेंस में बनाना है। कभी भी आपने ये नहीं करना कि आप कहें 0 0 1 1 1 0 0 1, ये नहीं अलाउड। हमेशा आपने इसको सीक्वेंस में करना है। सीक्वेंस में इसलिए करना है, अभी मैं इसकी लॉजिक आपको बताता हूं। लॉजिक इसकी क्या है? लॉजिक इसकी मैं आपको बताता हूं। लॉजिक इसकी ये है कि आपने इसको सीक्वेंस में इसलिए करना है बिकॉज अगेन वो नंबरिंग मैं अपनी राइट साइड से दे रहा हूं, 1 एंड 2। फिलहाल दो वेरिएबल है तो ये अगर 3 होता तो फिर इधर 3 भी आता, लेकिन वो नहीं है तो इसको छोड़ दें। अच्छा, अब हमने क्या है, 2 पावर 2 से 4 आता है तो 4 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। 4 कॉम्बिनेशन कैसे बन रहे हैं? पहला है 0 0, तो देखें फर्स्ट 4 कॉम्बिनेशन क्या है? 0 1 2 एंड 3। ये टोटल मिला के कितने हो गए? 4 कॉम्बिनेशन बन गए ना। तो देखें पहला 0 है तो देखें इसके लिए कोई बिट ऑन नहीं हुआ। दूसरा 1 है तो देखें 1 वाला बिट ऑन है तो दिस इज 1। अब 2 वाला ऑन है और 2 + 1 3। तो देखें ये जो टेबल है ना, इसको हमेशा लॉजिक से बनाना है, रटा नहीं लगाना। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है अपना कि ये ट्रुथ टेबल बनता कैसे है। ट्रुथ टेबल बनता है अगर 2 इनपुट्स है तो 2 2 जार 4 कॉम्बिनेशन का बनेगा। और कॉम्बिनेशन देखें हमेशा इस तरह होंगे, या कुछ बुक्स में आपको यूं भी नजर आएगा 1 1 1 0 0 1 एंड 0 0। ये भी ओके है, ये भी हो सकता है, कुछ बुक्स में ये भी है, क्योंकि ये कैसे है 3 2 1 0। इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन आप लोग नहीं बना सकते लाइक दिस, जैसा मैंने ये बोला। तो आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना है कि ये टेबल कैसे बना है, ठीक हो गया। और अगर आपको जिस तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ताकि आप कभी भी लाइफ में गलती ना करें कि ये ट्रुथ टेबल कैसे बना है। बिकॉज विदाउट एनी लॉजिक, इस डिजिटल लॉजिक में कोई चीज नहीं बनी हुई। तो ये जो टेबल बने इसके पीछे लॉजिक ये है। कुछ लोग इसको 0 0 1 1 के रटा करके याद कर लेते हैं, तो रटा नहीं लगाना, आपने इसको लॉजिक क्लियर करनी है। अगर आपको ये मेरी जो बात क्लियर हो गई ये वाली, तो आपको ये लाइफ टाइम में कभी भी नहीं भूलेगा। क्लियर? उसके बाद हमने जो डेफिनेशन में पढ़ा कि अगर 0 0 एनी ऑफ द इनपुट इज 0 होगा तो आउटपुट 0 होगा। तो देखें इधर दोनों इनपुट 0 है तो आउटपुट 0 आया, इधर एक इनपुट 0 है तो ये भी 0 आया, 1 0 से भी 0 आया और 1 1 से आया, बिकॉज इनके दरमियान लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन है। तो लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन का रूल ये कि एनीथिंग मल्टीप्लाई विद 0 इज इक्वल टू 0, ओनली व्हेन 1 मल्टीप्लाई विद 1 द आंसर इज 1, यानी ट्रू। ट्रू आंसर इधर आ जाएगा, बाकी सबका आंसर जो है आपके पास फॉल्स है या 0 है। फॉल्स मतलब 0 ऑफ या लो।
तो ये आपके पास इसका आंसर है। तो ये आप लोगों ने इस तरह एंड गेट के बारे में पूरा डिस्क्रिप्टिव नोट लिखना होगा, उसकी एक्सप्लेनेशन करके उसकी डायग्राम बनानी होगी, डायग्राम के बाद उसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे, तो ये एक आपका टॉपिक कवर होगा। क्लियर हो गई बात? तो ये था हमारे पास एंड गेट के बारे में कि एंड गेट क्या है। यहाँ पर अभी हम लोग लेक्चर को टर्मिनेट करेंगे विद इन जी। कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पर पूछिए मुझसे।